आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन। कादर खान एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये भारत की आजादी के पहले की बात है। काबुल से एक काफिला चला जिसमें अब्दुल रहमान खान अपनी शरीके हयात इकबाल बेगम और 3 भाइयों के साथ चले। कंधार से ये काफिला पहुंचा अरब सागर को पार करते हुए मुंबई में, और ये लोग मुंबई आकर बस गए। उनके साथ आया था एक छोटा सा बालक जो अक्टूबर 1937 में काबुल में ही पैदा हुआ था। ये बालक आगे चलकर मुंबई में ही पला बढ़ा। यहाँ के म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में उसने अपनी तालीम हासिल की। पिता का साया बहुत पहले ही उठ गया था। दिन संघर्ष के थे। विविध भारती से बरसों पहले की गई एक बातचीत में कादर खान ने इन दिनों को कुछ यूं याद किया था। बचपन भी बचपन की तरह नहीं गुजरा है। गुर्बत तो एक थी, गरीबी का तो कोई इलाज ही नहीं दुनिया में। अच्छा, गुर्बत के साथ साथ मेरे घर में एक दिक्कत ये थी कि मुझसे पहले मेरे 3 भाई थे। वो 8 साल की एज को पहुंचते थे और गुजर जाते थे। मेरी वालदा बौखला सी गई। उनको लगा कि ये यहाँ की हवा जो है मेरी औलाद के लिए अच्छी नहीं है, साजगार नहीं है, इसलिए मैं अपने बच्चों को यहाँ लेके भाग जाना चाहती हूँ। अब बच्चों में क्या, मतलब मैं अकेले ही था। अब कहाँ जाते, गरीब लोग काबुल से कहाँ जाएंगे, दिक्कतों में, मुसीबतों में धोखे धक्के खाते हुए वो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, और हिंदुस्तान से भी बम्बई जैसे शहर में, उस जमाने में बॉम्बे था। अब बम्बई आने के बाद बम्बई की सबसे गंदी जो स्लम एरिया है, कामाटीपुरा पहली गली, वहाँ हमारा जाके कायम हुआ, हम वहाँ रहने लगे। इस माहौल में जिंदगी स्टार्ट हुई है। कैसे जिए, मुंबई जैसे शहर में तो पैसे की जरूरत पड़ती है, फाका मस्ती भूख इसमें जीते रहे। इस तरह जिंदगी गुजरी है, और ये मुसलसल मैट्रिक करने तक यही हाल रहा। मतलब कभी भी हफ्ते भर हमने पेट भर के खाना खाया नहीं। पढ़ाई की अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हुए कादर खान ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, और फिर मुंबई में भाईखला के साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने लगे। एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने खूब ख्याति हासिल की थी। वो गरीब बच्चों की मदद किया करते थे। वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से इंजीनियरिंग पढ़ाया करते थे, और साथ में दिलचस्पी थी थिएटर में। मुंबई में एक दौर ऐसा था जब कादर खान के लिखे और निर्देशित नाटक धूम मचाए रहते थे। कहते हैं कि राजेश खन्ना कादर खान के निर्देशन में मंच पर काम कर चुके थे। राजेश खन्ना और कादर खान का नाता बड़ा गहरा था। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिल्मों में कादर खान की शुरुआत फिल्म जवानी दीवानी की स्क्रिप्ट लिखने से हुई थी। धीरे धीरे कादर खान अभिनय
और लिखने की दिशा में आगे बढ़ते चले गए। यहां तक कि अपने पूरे करियर में कादर खान ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और तकरीबन 250 फिल्में लिखी। कादर खान कुछ इस तरह के लेखक थे कि एक साथ कई फिल्में लिखा करते थे और ये फिल्में सुपरहिट भी हुआ करती थी। एक दौर था जब राजेश खन्ना मनमोहन देसाई के लिए काम कर रहे थे। फिल्म रोटी की स्क्रिप्ट के लिए काम चल रहा था। स्क्रिप्ट कहीं फंस गई थी। एक नए लेखक को आजमाया गया। कादर खान ने कुछ इस तरह से सीन लिखे कि मनमोहन देसाई उछल पड़े, बहुत खुश हुए और उन्होंने कादर खान को न जाने क्या क्या इनाम में दे डाला। कादर खान सही मायनों में मुकद्दर के सिकंदर थे। बेटे, इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस 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 बेटा, हंस और हंस और हंस, कहीं लगा। कादर खान ने अपने जमाने के सभी बड़े नायकों के साथ काम किया। जहां वो राजेश खन्ना की फिल्मों में नजर आए, वहीं जितेंद्र और फिरोज खान की फिल्मों में भी। अमिताभ बच्चन के लिए तो कई फिल्में उन्होंने लिखी भी और उनके साथ उन्होंने अभिनय भी किया। अनिल कपूर और गोविंदा के साथ भी वो कई फिल्मों में नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि कादर खान असरानी और शक्ति कपूर के साथ कॉमेडी करते हुए भी नजर आए। फिल्मों में जहां एक तरफ वो विलेन रहे तो दूसरी तरफ कॉमेडियन रहे और तीसरी तरफ उन्होंने कुछ संजीदा रोल भी किए हैं। बतौर चरित्र अभिनेता उनकी फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ये जिंदगी एक खेत की तरह है जहां इंसान किसान की तरह पाप और पुण्य के बीज बोता है और वह बीज उसे फल की शक्ल में इसी संसार में पोते की तरह नसीब हो जाते हैं। मैंने हो सकता है कभी कोई बहुत पुण्य का काम किया था जो भगवान ने मुझे इसी जन्म में मेरे जीते जी ऐसा पोता नसीब किया। मेरे पास और कहने को कोई अल्फाज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले फिल्मी पर्दे पर कादर खान ने कदम रखा था राजेश खन्ना के साथ फिल्म दाग में, जिसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक वकील का किरदार निभाया था। इसके बाद तो बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्म मिस्टर नटवरलाल में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी भूमिका खूब याद की जाती है। बाबू, ये चंदनपुर हमेशा अमन का गांव रहा है। यहां पहले कभी कोई मुसीबत नहीं आई। लोग साल में एक मर्तबा तिजारत के सिलसिले में बाहर जाते थे, अपनी रोजी कमा के लाते थे। पर अब तो लगता है जैसे आसमान से नागानी आफत आ गई हो। वो बुढ़िया देखी आपने, कैसे फूट फूट के रो रही थी। उसका जवान बेटा मर गया। वो दूसरी जवान लड़की देखी, उसका शौहर मर गया। किसी का बेटा, किसी का भाई, हर घर में एक मातम छाया बाबू। ऐसा लगता है जैसे आसमान से मौत और आफत की नागानी बारिश हो रही हो। जहां तक विलेन के तौर पर की गई उनकी फिल्में हैं तो आपको बता दें, परवरिश, लूटमार, कुर्बानी, बुलंदी, सनम तेरी कसम और नौकर बीवी का जैसी फिल्में 80 के दशक में आईं और इन फिल्मों में एक बुरे आदमी के किरदार को चरितार्थ किया कादर खान ने। महाराज जानता है कभी न कभी उसे मात खाना है, फिर भी बिसात पर कितना आकड़ कर खड़ा रहता है। अकेले बैठकर शतरंज खेलने वाला अपनी हार और जीत का फैसला खुद नहीं कर सकता है। उसके लिए सामने वाले खिलाड़ी का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे तुम्हारे सामने मैं हूं। कादर खान का एक पहलू दक्षिण की फिल्में लिखने का भी रहा है। चाहे दासरी नारायण राव हों या के बापैया या के राघवेंद्र राव या आर राव ततिनेनी,
एक से बढ़कर एक दक्षिण के निर्देशकों के साथ कादर खान ने फिल्में लिखी और एक इतिहास रच दिया। मकसद, मवाली, होशियार, जस्टिस चौधरी, ये वो फिल्में हैं जिनके गानों ने और इन फिल्मों ने खूब धूम मचाई और इनकी स्क्रिप्ट कादर खान की लिखी हुई थी। इसी दौर में कादर खान ने मास्टर जी, धर्माधिकारी, नसीहत, घर संसार, लोहा, इंसानियत के दुश्मन, इंसाफ की पुकार, शेरनी, खून भरी मांग और वर्दी जैसी फिल्मों में काम किया। ये वो दौर था जब वो फिल्में लिख भी रहे थे और उन फिल्मों में लीड रोल भी कर रहे थे, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, बीवी हो तो ऐसी, या फिर बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। अरे ये कौन घुसे मार मार के दरवाजा तोड़ रहा भाई है? अरे वो दरवाजा मजबूत नहीं है, शमशान की जली हुई लकड़ी का है। रामन जी, क्या बे? आज त्योहार के दिन कुछ बख्शीश हो जाए जी। मेरी हालत देखो, मुझसे बख्शिश मांगना देखो। मुझे तकदीर ही नहीं बख्शा तो मैं तुम्हें बख्शिश कहां से दूं? मेरी गरीबी का तो यह हाल है कि अगर मैं किसी फकीर की अर्थी को कंधा देता हूं तो वो उसको अपनी इंसल्ट समझता है और अर्थी में से कूद के भाग जाता है। रोटी खाए हुए इतना जमाना गुजर गया है कि रोटी की शक्ल तक याद नहीं रही। चावल कैसा होता है, चाय किस काम में आती है, सब भूल गया हूँ। मेरा छोटा बेटा हफ्तों से भूखा निढाल अंदर पड़ा हुआ है। हमें तो लगता है भगवान ने खाली पैदा कर दिया है, तकदीर लिखना ही भूल गया। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। पीछे मुड़कर देखें तो हम पाते हैं कि कॉमेडी आजमाने का पहला कदम कादर खान ने फिल्म हिम्मत वाला के जरिए उठाया था। इस फिल्म के नायक जितेंद्र थे। यहां से उनकी जो कॉमेडी चली तो 90 के दशक में कई फिल्मों में वो कॉमेडी करते नजर आए जितेंद्र के साथ। तो बस एक के बाद एक कितनी फिल्में थीं जिनमें कादर खान ने लोगों को हंसा के, गुदगुदा के लोटपोट कर दिया। इन फिल्मों के नाम भी सुन लीजिए। आंखें, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, आंटी नंबर 1, राजा बाबू, बड़े मियां छोटे मियां, खुददार, अनाड़ी नंबर 1, दूल्हे राजा। एक दौर ऐसा था जब अमिताभ बच्चन रुपहले पर्दे पर राज कर रहे थे। दो निर्देशक उनके लिए एक के बाद एक फिल्में बना रहे थे, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा। इन दोनों निर्देशकों की अपनी अपनी टोलियां थीं और अपने साथ काम करने वाले ऐसे लोग थे जो दूसरी टोली के लिए काम नहीं करते थे। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसने दोनों निर्देशकों के लिए लगातार लिखा और वो थे कादर खान। जहां एक तरफ उन्होंने मनमोहन देसाई के लिए धर्मवीर, गंगा जमुना सरस्वती, कुली, देश प्रेमी, सुहाग, परवरिश और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में लिखी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर। भले दो, दो दो से भले तीन, दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। और दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। कुछ डरने की बात नहीं, ये मिलन की रेना है, कोई गम की रात नहीं। यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी, यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश मेहरा के लिए ज्वालामुखी, शराबी, लावारिस और मुकद्दर का सिकंदर लिखी।
अगर मुझे मालूम होता कि तालियों से मेरा स्वागत होगा, हार पहनाए जाएंगे, तो मैं शायद कभी ना आता। एक भाई अगर दूसरे भाई का पेट भरता है तो अपना फर्ज निभाता है, किसी पर कोई एहसान नहीं करता। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के लिए ही कादर खान लिख रहे हों। अमिताभ बच्चन की अन्य फिल्मों के लिए भी उन्होंने खूब लिखा, जैसे मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना, 2 और 2 5, सत्य पे सत्ता, इनकलाब, गिरफ्तार, हम और अग्निपथ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 घंटा चालू है। कादर खान बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो फिल्मों के संवाद लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, बरसों बरस तक वो रंगमंच पर सक्रिय रहे और हमेशा ये कहते रहे कि रंगमंच उनका पहला प्यार रहा है। कादर खान ने हमेशा कमर्शियल फिल्में लिखी, ऐसी फिल्में जिनका मकसद बॉक्स ऑफिस पर लोगों का मनोरंजन कराना है, उन्हें सपनों की दुनिया में ले जाना है, और अपने इस मकसद में कादर खान खूब कामयाब रहे। दूसरी तरफ उन्होंने समाज का भला करने वाले काम चुपचाप किए, बिना किसी शोर शराबे के। अपने आखिरी दौर में उन्होंने अपने बेटों के लिए कुछ नाटक भी लिखे थे, जिनका प्रदर्शन नियमित तौर पर होता रहा।
सब पर अपना असर दिखाती है। 81 बरस की उम्र में कादर खान को सुप्रा न्यूक्लियर पैल्सी नामक रोग हो गया था। ये बड़ी उम्र के लोगों को होने वाली बीमारी है। कनाडा में साल 2018 के आखिरी दिनों में उनकी सांस उखड़ने लगी थी। आखिरकार ये बेमिसाल शख्स इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। रह गईं बस यादें। कयामत है, कयामत है, कयामत है, कयामत है। ये कैसी गम की शाम है, ये कैसी गम की शाम है। कयामत है, कयामत है। सलाम है पुकारा मुश्किल में तेरा नाम है। कयामत है, कयामत है, कयामत है, कयामत है। तू पीर है, फकीर है, तेरे दर पे सर है झुके हुए। आंखों में है आंसू रुके हुए। अपना ये अंजाम है। कयामत है, कयामत है, कयामत है, कयामत है। आज के फनकार।